Question number 7. A ship is navigating from port A, located at point 12 degree at North Pole and 65 degree at West Pole, to port B at 12 degree at North Pole and 45 degree at West Pole. If the ship travels along the shortest path on the surface of the Earth, calculate the straight line distance between the points. क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि एक शिप है जिसके नेविगेशन पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट वन इज ए दैट इज लोकेटेड एट 12 degree at North Pole and 65 degree at West Pole, and point B that is located at 12 degree at North Pole and 45 degree at West Pole. तो यहाँ पे बेसिकली हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द पॉइंट्स, यानी सिंपल वे में हमने गिवन पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन. तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट वन इज ए, सेकंड इज बी. ए के कोऑर्डिनेट्स में है 12 डिग्री एट नॉर्थ पोल एंड 65 डिग्री एट वेस्ट पोल, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स में है 20 डिग्री एट नॉर्थ पोल एंड 45 डिग्री एट वेस्ट पोल. अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट ए को यूज करते हैं तो देखें x1 जो है ये इक्वल है 12 डिग्री एट नॉर्थ पोल के, और y1 इक्वल है 65 डिग्री वेस्ट पोल में. और अगर हम सेकंड पॉइंट को यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे x2 इक्वल है 20 डिग्री नॉर्थ पोल में और y2 इक्वल है 45 डिग्री वेस्ट पोल में. तो बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो देखें डिस्टेंस फार्मूला में है स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1. नाउ पुटिंग वैल्यूज. अब देखिए यहाँ पे x2 इक्वल है 20 डिग्री के और x1 इक्वल है 12 डिग्री के, y2 इक्वल है 45 डिग्री के और y1 इक्वल है 65 डिग्री के. सो स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री एट नॉर्थ पोल माइनस 12 डिग्री एट नॉर्थ पोल प्लस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री एट वेस्ट पोल माइनस 65 डिग्री एट वेस्ट पोल. तो देखिए यहाँ पे जब हम 20 डिग्री में से 12 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 डिग्री के, और यहाँ पे भी जब 65 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 20 डिग्री के, यानी यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 20 के. तो देखिए 8 का स्क्वायर इक्वल होगा 64 के और 20 का स्क्वायर इक्वल होगा 400 के. तो जब 64 में हम 400 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसको हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 464 की फॉर्म में. तो देखें 464 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 464 जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 29 के.
यानी 464 को हम राइट कर सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 29 की फॉर्म में। तो यहाँ पे 16 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल होगा 4 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 29 को हम एज इट इज राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये इक्वल है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29 किलोमीटर के। तो मज़ीद अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं यानी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 29 से, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा 21.5 यूनिट्स के। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन थे उनके बिटवीन हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है जो कि इक्वल है 21.5 यूनिट्स के। क्वेश्चन नंबर 8, Farah is fencing around a rectangular field with corners at 0.00, 0.05, 0.85 and 0.80. How much fencing material will she need to cover the entire perimeter of the field? क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि फरा ने एक रिक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड फेंसिंग करनी है यानी बाड़ लगानी है, और यहाँ पे रिक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 00, सेकंड इज द पॉइंट ऑफ 05, थर्ड इज द पॉइंट ऑफ 85 एंड फोर्थ इज द पॉइंट ऑफ 80। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है कि रिक्टेंगुलर फील्ड के अगर इंटायर पैरामीटर को कवर किया जाए तो फिर यहाँ पे कितने फेंसिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वे में हमने पैरामीटर कैलकुलेट करना है रेक्टेंगुलर फील्ड का गिवन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। अगर हम गिवन पॉइंट्स को यूज़ करके रेक्टेंगुलर फील्ड की हर साइड की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर पैरामीटर हम इसीलिए कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि सम होगा रेक्टेंगुलर फील्ड की 4 साइड्स का। यानी जब हम रेक्टेंगुलर फील्ड की 4 साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो हम 4 साइड्स की लेंथ को सम करेंगे। सम करने से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो बेसिकली इंटायर पैरामीटर होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो वही बेसिकली हमारे पास फेंसिंग मटेरियल की जो है वो मेजरमेंट भी होगी। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ए, बी, सी एंड डी। देखिए यहाँ पे नेम असाइन कर देते हैं इसे सी का और यहाँ पे डी का। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस D1 है, अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारे पास D2 होगा और ये D3 है और ये D4 जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है लाइन सेगमेंट AB का। तो देखें डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है इसमें D इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के। तो अगर हम लाइन सेगमेंट AB को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे x1 जो है इक्वल है 0 के, y1 इक्वल है 0 के।
x2 इक्वल है 0 के और y2 इक्वल है 5 के। सो d1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 इक्वल है 0 के और x1 इक्वल है 0 के, प्लस स्क्वायर ऑफ y2 इक्वल है 5 के और y1 इक्वल है 0 के। तो देखें यहाँ से हमारे पास स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 0 होगा जी। तो देखें 0 में 0 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के और 5 में माइनस करेंगे, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के और 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये भी इक्वल होगा ये इक्वल होगा 5 के। तो देखें यहाँ पे 0 को 0 में से माइनस करने से 0 प्लस जब 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। तो 0 का स्क्वायर बेसिकली 0 के ही इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 5। तो अब देखें स्क्वायर ऑफ 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 5 के और स्क्वायर ऑफ 5 जो है ये इक्वल होगा 5 यूनिट्स के, यानी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे d1 हमने कैलकुलेट किया है जो कि इक्वल है 5 यूनिट्स के। अब हमने d2 कैलकुलेट करना है, दैट इज ए डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट BC। तो देखिए यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट BC को यूज करना है जिसमें x1 इक्वल है 0 के, y1 इक्वल है 5 के, x2 इक्वल है 8 के और y2 इक्वल है 5 के जी। तो देखें यहाँ पे x2 माइनस x1 प्लस, अब देखें यहाँ पे y2 इक्वल है 5 के, ये वाला y2 इक्वल है 5 के और y1 भी इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस d2 जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 5 के। तो यहाँ पे देखें कि जब हम 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के और 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के जी। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 0, तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो बेसिकली वो तो 0 के ही इक्वल रहेगा और यहाँ पे जब स्क्वायर ऑफ 8 में 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा स्क्वायर ऑफ 8 के इक्वल और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 8 है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट जो बनेगा वो इक्वल है 8 यूनिट्स के। तो देखें यहाँ पे डिस्टेंस d2 जो है ये हमने कैलकुलेट किया है और ये इक्वल है 8 यूनिट्स के। अब हमने डिस्टेंस d3 कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली d3 जो है ये डिस्टेंस है ऑफ लाइन सेगमेंट CD जी। तो अगर हम लाइन सेगमेंट CD को यूज करते हैं तो यहाँ पे y2 इक्वल है x1 इक्वल है 8 के, y1 इक्वल है 5 के, x2 इक्वल है 8 के और y2 इक्वल है 0 के। सो स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 0। तो देखें यहाँ पे x2 इक्वल है 8 के और x1 भी इक्वल है 8 के। इसमें y2 इक्वल है 0 के और y1 इक्वल है 5 के। तो अगर हम 5 को पहले राइट कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे y जो है वो होल का स्क्वायर है, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो स्क्वायर जो है वो उसे पॉजिटिव बना देगा। सो स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 0। तो देखिए 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल होगा 0 के, प्लस 5 माइनस 0, 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। सो स्क्वायर ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 5। तो देखिए स्क्वायर ऑफ 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 5 के और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 5 यूनिट्स के। अब यहाँ पे हमने d4 कैलकुलेट करना है, डेट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट AD। तो देखिए यहाँ पे ए के पॉइंट्स में x1 है, y1 है और D के पॉइंट्स में x2 और y2 है। तो देखिए यहाँ पे x2 इक्वल है 8 के और x1 इक्वल है 0 के, y2 इक्वल है 0 के और y1 भी इक्वल है 0 के। सो d4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 0। तो 8 का स्क्वायर इक्वल होगा
8 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के, सो स्क्वायर ऑफ 8 प्लस 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के, सो स्क्वायर ऑफ 0। d4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 0। तो 8 का स्क्वायर इक्वल होगा 64 के प्लस 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो है ये इक्वल होगा 8 यूनिट्स के। तो अब यहाँ पे हमने टोटल रिक्वायर्ड फेंसिंग फाइंड करनी है, यानी कि टोटल मेजरमेंट फाइंड करनी है फेंसिंग मटेरियल की, जो कि इक्वल होगी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के। तो देखें यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए हम 4 साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4। तो देखें यहाँ पे d1 इक्वल है 5 यूनिट्स के, d2 इक्वल है 8 यूनिट्स के, d3 इक्वल है 5 यूनिट्स के और d4 इक्वल है 8 यूनिट्स के। तो 5 प्लस 8 इक्वल होगा 13 के, 13 प्लस 5 इक्वल होगा 18 के, 18 प्लस 8 इक्वल होगा 26 के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल मेजरमेंट ऑफ फेंसिंग मटेरियल ये इक्वल है 26 यूनिट्स के। Question number 9. An airplane is flying from city X at 40 degree at North Pole and 100 degree at West Pole to city Y at 50 degree North Pole and 80 degree at West Pole. Use the coordinate geometry. Calculate the shortest distance between these two cities. क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि एक एरोप्लेन फ्लाई करता है फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, यानी यहाँ पे सिटी एक्स और सिटी वाई है। सिटी एक्स इज लोकेटेड एट 40 डिग्री एट नॉर्थ पोल and 100 degree at west pole, and city Y is located at 50 degree at north pole and 80 degree at west pole। तो यहाँ पे हमने गिवन पॉइंट्स को यूज करते हुए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन दीज टू सिटीज। यानी सिंपल वे में यहाँ पे हमारे पास x और y 2 पॉइंट्स गिवन हैं, जिनको यूज करते हुए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन x एंड y। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे गिवन पॉइंट्स में पॉइंट x है और पॉइंट y है। पॉइंट x के कोऑर्डिनेट्स हैं 40 डिग्री नॉर्थ पोल में एंड 100 डिग्री वेस्ट पोल में, और y के कोऑर्डिनेट्स में है 50 डिग्री नॉर्थ पोल में एंड 80 डिग्री वेस्ट पोल में। तो अगर हम पॉइंट x को यूज करते हैं तो यहाँ पे x1 इक्वल है 40 डिग्री के और y1 इक्वल है 100 डिग्री के। अगर हम सेकंड पॉइंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है 50 डिग्री के और y2 इक्वल है 80 डिग्री के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखें डिस्टेंस जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ y x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, x2 इक्वल है 50 डिग्री के माइनस x1 इक्वल है 40 डिग्री के, y2 इक्वल है 80 डिग्री के माइनस y1 इक्वल है 100 डिग्री के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री माइनस 100 डिग्री। जी, तो देखें यहाँ पे जब हम 50 में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 डिग्री के, और 100 डिग्री में से जब 80 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 20 डिग्री के।
तो देखें 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 डिग्री के, और यहाँ पे जब 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 20 डिग्री के। तो देखें यहाँ पे 10 डिग्री है और 20 डिग्री भी है, और यहाँ पे हमने इनके स्क्वायर भी लेने हैं। सो स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री एंड स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री प्लस स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री। तो 10 डिग्री का स्क्वायर इक्वल होगा 100 डिग्री के, और 20 डिग्री का स्क्वायर इक्वल होगा 400 डिग्री के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिग्री प्लस 400 डिग्री, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं? अब 400 में 100 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 500 के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 500। तो क्या हम 500 को राइट कर सकते हैं? 100 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में, 100 मल्टीप्लाई बाय 5। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 100 का स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 10 के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो बना है ये इक्वल है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 किलोमीटर के। तो अगर हम इसे सिंपल वे में राइट कर दें, यानी कि कैलकुलेट करके राइट कर दें, तो 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये इक्वल होगा 22.4 यूनिट्स के। जी, तो देखें यहाँ पे हमने 2 सिटीज के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया है, जो कि इक्वल है 22.4 यूनिट्स के। सो 22.4 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज एक्स एंड वाई। Question number 10. A land surveyor is marking out a rectangular plot of land with corners at 0.31, 0.36, 0.86 and 0.81. Calculate the parameter. क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि एक लैंड सर्वेयर है जो कि मार्क करता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को, जिसके कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज 31, सेकंड इज 36, थर्ड इज 86 एंड फोर्थ इज 81। तो यहाँ पे बेसिकली हमने पैरामीटर कैलकुलेट करना है। बेसिकली यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट के कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करके इसकी हर साइड की लेंथ कैलकुलेट करनी है। फिर लेंथ, अगर हम 4 साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, हम 4 साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे तो हम इजीली वहां से पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ए, बी, सी एंड डी। तो देखिए यहाँ पे इसको पॉइंट बी का नेम असाइन कर देते हैं, और ये पॉइंट डी है। तो देखें D1 इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट AB, इसे D2 का नेम असाइन कर देते हैं।
D2 is the distance of line segment BC, D3 is the distance of line segment CD, and D4 is the distance of line segment AD. तो देखें यहाँ पे पहले हमने डिस्टेंस D1 कैलकुलेट करना है। तो देखें डिस्टेंस का जो फार्मूला है, इसमें डिस्टेंस इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के। तो अगर यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पॉइंट ए में x1 इक्वल है 3 के, y1 इक्वल है 1 के, पॉइंट बी में x2 इक्वल है 3 के और y2 इक्वल है 6 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है x2 इक्वल है 3 के और x1 भी इक्वल है 3 के, y2 इक्वल है 6 के और y1 इक्वल है 1 के। तो देखें यहाँ पे D1 इक्वल है स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 माइनस 1 के। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 रिजल्ट बनेगा और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 5 बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 5 यूनिट्स के। D1 इक्वल है 5 यूनिट्स के। जी, अब हमने D2 कैलकुलेट करना है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट BC। तो अब हमने पॉइंट्स BC यूज करने हैं। तो पॉइंट बी में x1 इक्वल है 3 के और y1 इक्वल है 6 के, पॉइंट सी में x2 इक्वल है 8 के, y2 इक्वल है 6 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x2 इक्वल है 8 के, x1 इक्वल है 3 के, y2 इक्वल है 6 के और y1 इक्वल है 6 के। सो D2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 माइनस 6। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से भी हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 5 यूनिट्स के। अब हमने डिस्टेंस D3 कैलकुलेट करना है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट CD। पॉइंट सी में हमारे पास x1 इक्वल है 8 के और y1 इक्वल है 6 के और पॉइंट डी में x2 इक्वल है 8 के और y2 इक्वल है 1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पुट की हैं हमने। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 6 है। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है जो कि इक्वल है 5 यूनिट्स की। जी, नेक्स्ट हमने D4 कैलकुलेट करना है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट DA। तो D के अगर हम पॉइंट्स को यूज करते हैं तो यहाँ पे x1 इक्वल है D फिर 8 के और y1 इक्वल है 1 के। अगर हम पॉइंट A को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है 3 के और x1 इक्वल है 3 के और y1 इक्वल है 1 के। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे पॉइंट D को हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। तो x1 इक्वल है 8 के, y1 इक्वल है 1 के और एक वो हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे x2 इक्वल है 3 के और y2 इक्वल है 1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा x2 इक्वल है 3 के, x1 इक्वल है 8 के, y2 इक्वल है 1 के, y1 इक्वल है 1 के। सो स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 1। जी, आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है ये इक्वल है 5 यूनिट्स के। तो अब हमने रेक्टेंगुलर फील्ड का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली तमाम साइड्स की लेंथ का सम होगा। तो पैरामीटर इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे चारों डिस्टेंस हमारे पास सेम है, तो जो कि रिजल्ट बना रहे हैं 20 यूनिट्स के इक्वल। सो पैरामीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11। A landscaper needs to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corners at coordinates A of 0, 0, B of 5, 0, C of 5, 3 and D of 0, 3.
हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड? क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि लैंडस्केपर ने एक रिक्टेंगुलर गार्डन के अराउंड फेंस इंस्टॉल करनी है, यानी बाड़ लगानी है। तो गार्डन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो गिवन है। फर्स्ट वन इज ए ऑफ 0 0, सेकंड इज बी ऑफ 5 0, थर्ड इज सी ऑफ 5 3, फोर्थ इज डी ऑफ 0 3। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि कितने फेंसिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए बेसिकली हमने गार्डन के कॉर्नर पॉइंट्स को यूज़ करके गार्डन की 4 साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है, और 4 साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करके हमने 4 साइड्स की लेंथ को ऐड करके पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर ही बेसिकली हमारे पास फेंसिंग मटेरियल की मेजरमेंट होगी। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे D1 इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट AB, D2 इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट BC, D3 इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट CD एंड D4 इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट DA। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने D1 कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 है। तो अगर हम लाइन सेगमेंट ए बी को यूज करते हैं तो इसमें पॉइंट ए जो है ये फर्स्ट पॉइंट होगा, इसमें x1 इक्वल है 0 के और y1 भी इक्वल है 0 के। पॉइंट बी में x2 इक्वल है 5 के और y2 इक्वल है 5 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो देखिए x2 इक्वल है 5 के, x1 0 के, y2 इक्वल है 0 के और y1 इक्वल है 0 के। सो स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 0। तो देखें यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 5 यूनिट्स के। जी, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस D2, डेट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट BC। तो अगर हम पॉइंट्स BC को यूज कर रहे हैं तो इसमें B फर्स्ट पॉइंट है, इसमें x1 इक्वल है 5 के, y1 इक्वल है 0 के, C सेकंड पॉइंट है, इसमें x2 इक्वल है 5 के और y2 इक्वल है 3 के। तो देखिए यहाँ पे D2 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x2 5 के इक्वल है, x1 भी 5 के इक्वल है, y2 इक्वल है 3 के, y1 इक्वल है 0 के। सो स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 0। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है 3 यूनिट्स के इक्वल। अब हमने D3 कैलकुलेट करना है, डेट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट CD, जिसमें C फर्स्ट पॉइंट है और D सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में x1 इक्वल है 5 के और y1 इक्वल है 3 के, सेकंड पॉइंट में x2 इक्वल है 0 के और y2 इक्वल है 3 के। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन यानी स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 3 है। आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 5 यूनिट्स के। और D4 अब हमने कैलकुलेट करना है, D4 इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट DA। अगर यहाँ पे हम D को फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं तो x1 इक्वल है 0 के, y1 इक्वल है 3 के। अगर A को सेकंड पॉइंट कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे x1 x2 इक्वल है 0 के और y2 भी इक्वल है 0 के। तो पुटिंग वैल्यूज, D4 इक्वल है स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 3 के। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3 यूनिट्स के। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट फाइंड करनी है फेंसिंग मटेरियल की, तो बेसिकली पैरामीटर ही है। तो पैरामीटर जो है ये इक्वल है 4 साइड्स की लेंथ के सम के। तो यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इक्वल होगा 8 के, 8 प्लस 5 इक्वल होगा 13 के, 13 प्लस 3 इक्वल होगा 16 के। सो मेजरमेंट ऑफ फेंसिंग मटेरियल इज इक्वल टू पैरामीटर इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे 16 यूनिट्स फेंसिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी। गार्डन के गिर्द जो है वो
फेंस लगाने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए।